नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है उम्मीद। सरिता का एक ही बेटा है। पति की मृत्यु के बाद सरिता उसके साथ ही रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सरिता ने अपने बहू और बेटे का अलग ही रूप देखा। दोनों के मन में क्या है वह अच्छे से जानती थी। वे चाहते हैं कि सरिता वृद्धा आश्रम में चली जाए। पति के जाने के बाद सरिता को ये सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। पर वह मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी उनके साथ रहती रही, क्योंकि उसे अपने पोते और पोती के साथ रहना अच्छा लगता है। उनकी झलक पाकर उसे सुकून मिलता है। सरिता ने अपने बेटे को कह दिया है कि उसकी वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उसे यहीं रहने दें। सरिता अपने आप को खुशकिस्मत समझती है कि उसके बेटे और बहू ने कम से कम उसकी ये बात मान ली है। सरिता का बेटा सुबह 10 बजे नौकरी जाता है और बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 7 बजे सरिता का बेटा घर वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें देख सरिता को बड़ा सुकून मिलता है। सरिता के पति के एक दोस्त थे। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। जब सरिता के पति जिंदा थे उस समय पर वो घर पर आया करते थे। उनका घर सरिता के घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद घर आए। सरिता को भी उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी सरिता की ही तरह था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। सरिता के पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा भी बहुत रुलाता है। उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। सरिता के पास आए तो सरिता समझ गई कि ये इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो सरिता ने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन सरिता को पता था कि उनको भूख लगी है। सरिता की बहू ने सरिता और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आए तो सरिता उन्हें खाना खिलाती। एक बार उनके जाने के बाद जब सरिता का बेटा आया तो बहू ने कहा, तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है। पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी हुई हैं। सरिता ने कहा,
कि उन्हें खिलाती हूँ क्योंकि वो तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना चालू रहा। बेटा भी बोला, कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। सरिता के बेटे ने घर के पीछे ले जाकर बिठा दिया और कहा, अब यहीं बैठो। सरिता के तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन सरिता को खाना भी नहीं दिया। तब सरिता को लगा कि वह अब गलत कर रही है। उसे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगली सुबह सरिता ने अपने बेटे से कहा, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू और बेटा दोनों खुश थे। बेटा जल्दी से तैयार हो गया सरिता को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाएं। सरिता ने अपनी बहू से कहा, बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। सरिता ने अपने पोता पोती को गले लगाया। सरिता को पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटा बोला, चलो जल्दी करो। सरिता ने बहू को कहा, बेटी अपना ध्यान रखना। सरिता का बेटा उसे वृद्धा आश्रम छोड़ आया। वहाँ सरिता ने देखा कि उसकी तरह कई हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। सरिता अब वहाँ खुश है, कुछ काम भी करती है। माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।